बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, क्योंकि हम पूरी दुनिया को ये बावर करवाते रहे हैं कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। जब तक यहाँ पर आप करते रहेंगे, मामला ठीक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमेशा जंगें होती रहेंगी। इस बुनियाद पर इंडिया इसको बुनियाद बनाकर हमसे लड़ाई भी करेगा, खित्ते में भी ये आग फैलेगी। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकती है UNGA के सेशन में, हालात को भी देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि लद्दाख है क्या। बुनियादी तौर पे कश्मीर के जो 3 हिस्से हैं, जिसके अंदर कश्मीर है, जम्मू है और वादी लद्दाख है। कश्मीर में मुसलमानों की मेजॉरिटी है और इंडिया के मुताबिक जम्मू में और लद्दाख में मुसलमान जो है वो 40% हैं। अब लद्दाख जो है उसका बॉर्डर चाइना के साथ 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और आपको मालूम है कि 2020 के अंदर एक झड़प हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा जो भारतीय फौजी थे वो फिस्ट फाइटिंग के अंदर, यानी कि मुक्काबाजी के अंदर जो है वो जहन्नम हासिल हुए थे चीन के हाथों। और चीन ने जो है वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उन्होंने बनाई हुई है और चीन एक काफी हद तक जो है लद्दाख में जो है वो चला गया है। अब यहाँ के जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसे आदमी इस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं जिनका नाम जो है वो सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक जो है उनके ऊपर भारत की एक मशहूर जमाना फिल्म जो है वो 3 इडियट्स भी बन चुकी है। अच्छा। और उसी की वजह से वो एक एजुकेशनिस्ट हैं और वो एक बड़े ही पढ़े लिखे इंसान हैं और वो सिर्फ आज से नहीं बल्कि सन 2019 से, जब से कश्मीर का स्टेटस खत्म किया गया और उनसे बुनियादी हकूक लिए गए, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो लद्दाख के अंदर ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप हैरान होंगी ये सुन के कि पूरे भारत में जो इस टाइम पे लिटरेसी रेट है उससे 17%, यानी कि ये 97% लिटरेसी रेट है यहाँ लद्दाख का। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हालिया जो सर्वे हुआ इंडिया के अंदर उससे पता चला कि नौजवानों को, क्योंकि उनका तमाम स्टेटस जो था वो ले लिया गया और जिस 6 के शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं उसके जरिए उनको जो जॉब्स थी, जो कुछ है, जो उनका एक आईनी हकूक थे, वो तमाम के तमाम लद्दाख में सल्ब कर लिए गए। कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ उनका एक स्टेटस दिया गया जिससे वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 5 सालों में, 6 सालों में इनका जो जॉबलेसनेस थी वो तकरीबन 26.7% पे जा पहुंची, जिसने जो है मल्टीपल टाइम्स, जिसके अंदर सोनम वांगचुक और उनके साथी जो थे उन्होंने इसके ऊपर हंगर स्ट्राइक्स की, प्रोटेस्ट किए, मार्च किए। और लद्दाख का जो दारुल खिलाफा है ले, उसके अंदर जाके जो है वो उन्होंने जब पीसफुल प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक कर रहे थे तो उसके ऊपर जब मामलात नहीं बने तो उन्होंने जाके बीजेपी का जो हेडक्वार्टर था, यानी कि लद्दाख का जो उनका मेन दफ्तर था नरेंद्र मोदी का, उसके सामने एहतजाज किया, जिसके ऊपर पुलिस ने बिला इश्तियाल उनके ऊपर फायरिंग कर दी एक ऐसे जुलूस पे जिसमें कोई इश्तियाल नहीं था। वो अपनी डिमांड्स के ऊपर पूरा कर रहे थे। इससे पहले जो है वो वांगचुक के ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि ये इनको तशबीह दे रहे हैं इन हालात को। नेपाल के अंदर जो जेन जी का तूफान आया उससे जो है वो तशबीह दे रहे हैं, अरब स्प्रिंग से जो है वो तशबीह दे रहे हैं। यही वो चार्जेस हैं जो उनके ऊपर इस टाइम पे लगाए गए हैं। लेकिन इस सब के बाद जब इंडिया, जो चाइना और इंडिया की जंग हुई तो उसके बाद जो ट्रुप्स की मूवमेंट थी इंडियन, वो बेतहाशा जो है वो वहां शुरू कर दी गई। इनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे वो सल्ब कर लिए गए और जो है वो बीजेपी ने जिस तरीके से धौंस और धांधली और धमकी की जो एक रविश कायम की है वो लद्दाख के अंदर भी उसने कायम रखी। नतीजा ये हुआ कि नौजवान नस्ल वहां खड़ी हो गई है और आज जो है वो उनकी तारीख के अंदर, लद्दाख की तारीख में जो पुरअमन लोग हैं उनकी तारीख में ये सबसे ज्यादा खूनी जो था ये एक इस टाइम पे हंगामा आराई हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।